बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माली बजट 2023-24 9 जून को पेश किए जाने का इम्कान है और बजट की तैयारी के सिलसिले में वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ज़ेर सदारत 6 जून को बुलाए गए इजलास में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में आइंदा माली साल के लिए तरक्याती प्लान और मुआशी अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। नाज़रीन, हमेशा की तरह ये बजट भी आवाम पर कितना भारी साबित होगा, कितना आवाम के लिए आसानियां लेकर आएगा, क्योंकि बजट ने अगले पूरे साल के माली मामलात का तयन करना होता है। और आवाम अगर आप कह लें कि आवाम के आइंदा आने वाले मामलात का भी इसी ने तयन करना है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि आवाम के ऊपर कितने नए टैक्सेस लगाए जाने हैं, आवाम को पूरा साल अगला आने वाला साल कितना रिलीफ दिया जाएगा, वो सारा माली बजट के अंदर उस चीज़ का तयन किया जाता है। इस दफ़ा सुनने में ये आ रहा है कि 9 जून को माली बजट पेश किया जाने का इम्कान है और 9 जून को माली बजट जब पेश होगा तो देखना ये है कि पिछले साल 2022-23 की बनिस्बत 2023-24 का बजट आवाम के लिए कितना खुशहाली लेकर आएगा। क्योंकि मौजूदा अगर हालात देखे जाएँ तो मौजूदा हालात और मौजूदा सिनेरियो के अंदर हम लोग सियासी कशमकश के अंदर और सियासी इख्तलाफात के अंदर इस हद तक एक दूसरे को हम लोग एक दूसरे की लेग पुलिंग या आप कह लें कि एक दूसरे के सियासी इख्तलाफात में इस हद तक शिद्दत हम लोगों ने इख्तियार कर ली है कि जो हमारा असल मेन मिशन और मोटो था जो हम लोग लेके आए थे, या हुकूमत ने जब इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा था तो इक़्तिदार संभालने के बाद जो उन्होंने वादे और दावे किए थे कि हम लोग मुआशी अहदाफ को ठीक करने आए हैं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना है, हमने आवाम को रिलीफ देना है, उस सब से हमें मौजूदा हुकूमत बिल्कुल ट्रैक से हटती हुई नज़र आ रही है। अगर मुआशी हालात की मौजूदा मुआशी हालात की बात की जाए तो इस हुकूमत के जो वादे और दावे थे वो दरे के दरे रह गए हैं, क्योंकि महंगाई आसमान से बातें कर रही है। महंगाई का जिन बोतल के अंदर बंद करने का कहा जा रहा था, लेकिन इस वक्त महंगाई का जिन ना सिर्फ बोतल से बाहर है बल्कि महंगाई के जिन ने उथल पुथल मचाई हुई है और महंगाई इस हद तक बढ़ा दी है कि एक गरीब आदमी जो बड़ी मुश्किल से पहले अपना घर का गुजारा और गुजर बसर करता था, अब उसके लिए गुजर बसर करना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हर दौर में महंगाई बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी दौर में महंगाई नहीं बढ़ी। कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर इकॉनमी की सूरत हाल को अगर देखा जाए कोविड से पहले और कोविड के बाद तो यकसर बदल चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सियासी दर्जा हरारत इस वक्त इस कदर गर्म है। सियासी दर्जा हरारत के गर्म होने की वजह से मौजूदा जो गवर्नमेंट की पोजीशन है वो इंतहाई रिस्क के ऊपर है। पाकिस्तान अल्लाह ना करे ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जाए, सुनने में तो ये आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा, लेकिन कल हमारे वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब ने खुशखबरी दी है कि पाकिस्तान के पास रिजर्व इस वक्त बहुत ज़्यादा है और डिफ़ॉल्ट की खबरें जो हैं उनमें किसी भी हद तक सच्चाई नहीं है। अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान की बका इसमें नहीं है, मुल्क पाकिस्तान इसके लिए नहीं बना था और मौजूदा जो हालात है ना ही पाकिस्तान इस तरह के हालात को देखने के लिए बना था। अब देखना यह है कि जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट, इत्तेहादी जमातों की गवर्नमेंट बजट पेश करेगी, उस बजट में आवाम को कितना रिलीफ मिलेगा, क्योंकि पिछला बजट और ये वाला बजट अब देखना है कि किस हद तक आवाम के लिए बेहतरी लाएगा। IMF के साथ मुआहिदा भी नहीं होने जा रहा और कहा जा रहा है कि IMF के साथ जो प्रोग्राम है वो जून तक क्लोज करके अगस्त से नए IMF के साथ मुआहिदे की तैयारी की जाएगी। अब नए मुआहिदे के अंदर क्या शराइत होंगी, नए मुआहिदे के अंदर IMF क्या डिक्टेट करेगा और कौन सी डिक्टेशन के साथ ये बजट पेश किया जाएगा और इस बजट के अंदर IMF के कौन से मामलात का ख्याल रखा जाएगा जो आइंदा आने वाले दिनों में आवाम के लिए खुशहाली और सुख का सांस और चैन का सांस आवाम ले पाएंगे। क्योंकि नाज़रीन, मैं पहले भी बात कर रहा था, अमूमन हर सियासी दौर में हर आने वाले साल में, हर माली साल के अंदर महंगाई में इजाफा हुआ है। इस दफ़ा थोड़ा सा हालात इसलिए बदल चुके हैं कि महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन जब आम अदवार के अंदर महंगाई बढ़ती थी तो आमदन में भी इजाफा होता था। ऐसा नहीं था कि अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदन वहीं पे स्टिल रुकी हुई है। ये वो वाहिद दौर है जिसके अंदर महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन आमदन, वसाइल और ज़राए जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, वो महदूद हैं, जबकि महंगाई की लिमिट लामहदूद की बुलंदियों को छू रही है। इस सब पर हुकूमत ने क्या तैयारी की हुई है, इस बजट में देखा जाएगा कि हुकूमत की क्या तैयारी थी और हुकूमत किस तैयारी के साथ आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां हैं। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ शान बेग साहब मौजूद होंगे। शान बेग साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं हुकूमती मामलात के ऊपर। वेलकम टू प्रोग्राम सर। शुक्रिया। वेलकम टू प्रोग्राम सर। शुक्रिया फरक भाई। शान साहब, मुझे ये बताएं, हुकूमत ने बजट की तैयारी शुरू कर दी है, 9 जून को सुनने में आ रहा है कि बजट पेश किया जाएगा। क्या समझते हैं कि पिछले साल के बजट में और इस साल के बजट में क्या को आवाम को रिलीफ मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जिस तरह से आपने बात की कि जो बजट है अब उसकी सबकी नजरें तो बजट की तरफ ही लगी हुई हैं ऐसा ही है। कि बजट कैसा आएगा। वज़ीर आज़म ने जिस तरह से एक जो है वो जून को, ये 6 जून को जिस तरह से इजलास बुलाया है, जो चारों वजीर आला है उसमें मौजूद होंगे। तो अब देखना ये है कि सबने सर तो जोड़ लिए हैं कि बजट जो है वो अवाम दोस्त हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि अवाम दोस्त बजट जो है वो नहीं होगा। हम्म। ये देखिए, जिस तरह से हमारी करेंसी है वो इतनी डी वैल्यू हो गई है कि उसमें बहुत कम चांसेस हैं कि इस हालात में जो बजट पेश किया जाए। जो हुकूमत है वो भी, उसे भी बड़े चैलेंज का सामना है। वो बयान तो दिए जा रहे हैं इसहाक डार की तरफ से कि जो बजट है वो ठीक होगा, बेहतर से बेहतर हम पेश करेंगे, लेकिन जिस हालात से मुल्क हमारा गुजर रहा है, जिस तरह से महंगाई ने जो गरीब आवाम है उसकी कमर तोड़ कर रख दी है, और हर चीज पर आए रोज जिस तरह से कि टैक्सेस के हर साल जो है वो बोझ तले दबा दिया जाता है, तो इस साल भी यही लग रहा है कि बजट पेश किया जाएगा। ये अवाम दोस्त नहीं लग रहा, क्योंकि अवाम दोस्त तो तब होगा जब इसमें टैक्सेस की शरह में कमी वाक़या होगी, और वो उन चीजों पर होगी जो रोजमर्रा की तौर पर इस तरह इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि इस दफा सुनने में आ रहा है बच्चों का दूध समेत कोई 100 से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जिस पर जो टैक्स है वो बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत और चीजें भी हैं जिनमें आवाम को रिलीफ भी नहीं मिलेगा, और जैसे बिजली है या दूसरी चीजें हैं जिनमें हम डेली रोजमर्रा इस्तेमाल, हर शख्स जो गरीब है चाहे वो अमीर है उसके बगैर वो नहीं चल सकता, तो वो उसके लिए जरूरी है। तो हम बजट में तब ही तवक्को कर सकते हैं कि वो आवाम दोस्त होगा या आवाम को उसका फायदा होगा, कि अगर ये बजट जो है इसमें जो गरीब तबका है उस तक रिलीफ पहुंचे। तो इस हाथ डार साहब की जानब से जिस तरह से कहा गया था कि आपने भी जिस तरह से अपने क्वेश्चन में और इससे पहले भी कहा कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है, तो मुल्क डिफॉल्ट की तो अल्लाह ना करे इस तरफ जाए। हमारी तो यही दुआ है कि ये जो बजट पेश किया जाए इसमें कोशिश की जाए जो अवाम है उसको जो बोझ कम से कम उन पर बोझ डाला जाए। और इस तरह से जो फाइलर है या नॉन फाइलर है, इस दफा ये जो नॉन फाइलर है जो टैक्स पेयर में लिस्ट में नहीं है, उसे जो है उसके लिए घेरा जो है वो तंग किया जाएगा। उसके जो टैक्सेस की शरह है वो काफी ज्यादा बढ़ाई जाएगी, ताकि उन लोगों को टैक्स पेयर में लाया जाए, टैक्स की लिस्ट में लाया जाए, ताकि हर शख्स जो है वो टैक्स पे करे। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में बहुत सा एक ऐसा जो है बहुत ज्यादा लोगों की तादाद है कि वो टैक्स बिल्कुल नहीं देते, और उनके पास पैसा भी है, लेकिन हुकूमत का हदफ इस तरह ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो टैक्स है वो इकट्ठा किया जाए। और बजट के हवाले से आप जो इजलास है वो जारी है, जिस तरह से जून में बजट आता है, और बजट जो है वो ताजर तबके के लिए किस तरह का साबित होगा, और जो आम आदमी है उसके लिए कैसा साबित होगा, क्योंकि जो ताजर है वो जाहिर सी बात है जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है, तो उनके लिए भी रिलीफ इसमें होना चाहिए। क्योंकि जो ताजर तबका है अगर वो उसे रिलीफ मिलेगा तो वो जो निचले तबके तक तभी रिलीफ वो देगा। तो जिस तरह से हमारी करेंसी इतनी डी वैल्यू हो गई है, मुझे लगता है कि बजट जो है वो पेश तो किया जा रहा है जाएगा, लेकिन उसमें उस तरह से हम जो रिलीफ है वो आवाम तक नहीं दे सकते। ये सिर्फ अभी बातों की हद तक है। जब बजट पेश होगा तो आवाम को ये तमाम चीजें उनके सामने आ जाएंगी कि बजट आवाम दोस्त बिल्कुल ही नहीं होगा। बजट आवाम दोस्त नहीं होगा। बजट अगर आवाम दोस्त नहीं होगा तो इस हुकूमत के वादे तो धरे रह जाएंगे, और इसहाक डार साहब के लिए तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ जाएगा उनको, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है। पीडीएम ने इलेक्शन मुहिम चलानी है, और इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए बजट का दारोमदार इलेक्शन मुहिम का सारा दारोमदार बजट के ऊपर है। अगर बजट में ये अवाम को रिलीफ नहीं देंगे तो इस अवाम का इलेक्शन में जाना बड़ा मुश्किल है, और इस अवाम ने अगर इलेक्शन में इनसे हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया तो ये तो फंस जाएंगे। तो क्या समझ रहे हैं ये कोई रिलीफ, ये अवाम को कैसे फेस करेंगे अगर बजट माली बजट, क्योंकि इलेक्शन का साल है, आपको भी पता है हुकूमत अपनी टेन्योर के करीब है, असम्बलियां डिसॉल्व करनी है इन्होंने, इस साल इलेक्शंस की तरफ जाना है, ये इलेक्शन का साल है, तो कितना मुश्किल होगा पीडीएम के लिए। देखें, जिस तरह से हुकूमत मैं तो देख रहा हूँ जिस तरह से फंसी हुई है, तो बजट जो है वो तो बिल्कुल तमाम लोगों की नजरें जिस तरह से बजट के ऊपर हैं, और ये हुकूमत भी जो है वो इस बजट के की वजह से उस पर बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि पहले ही महंगाई ने, कमर तोड़ महंगाई ने इस कदर लोगों के अंदर जो है वो गुस्सा है, गम गुस्सा है लोगों के अंदर के, लोग जो है वो ये पीडीएम और जो हुकूमत है इसके खिलाफ जो है वो जिस तरह से अवाम का जो है वो गम गुस्सा अपनी निकालती भी दिखाई देती है।
क्योंकि जैसे जो एक गरीब तबका है या ऑफिस तबका आप लगा लें या स्टूडेंट तबका जिस तरह से है, पेट्रोल की कीमतें तो आप चले कुछ नीचे आ रही हैं, कुछ 10 रुपए 20 रुपए नीचे आती है, तो अब जिस तरह से ऊपर एकदम से गई थी तो बहुत ज्यादा लोगों को, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा होता है तो उससे ट्रांसपोर्टेशन के अखराज जब बढ़ते हैं तो तमाम चीजों पर उसका असर पड़ता है। तो ये चीजें जिस तरह से महंगाई की शरह इस कदर बढ़ चुकी है, जो गरीब तबका था जो 20,000 या 30-40 हजार पे शख्स कमाता है, तो जब उसके घर बिजली का बिल ही 20,000 पे आएगा या 30,000 आएगा तो किस तरह से गुजारा करेगा। तो इसी तरह से देखना ये है कि हमारे जो अखराजात हैं वो तो बढ़ गए हैं, और जो हमारी इनकम है उसमें कमी इसलिए हुई है कि हमारी जो करेंसी है वो डीवैल्यू हो गई है। जैसे पहले हम 20,000 से चीजें खरीदने के लिए जाते थे, वो मार्केट में शख्स जो है वो शॉपिंग के लिए जाता था, तो हफ्ते रोज की जब शॉपिंग के लिए जाता था तो वो बड़ी मुश्किल से 2 रोज की 3 रोज की खरीदारी कर पाता था। तो अब तो उससे भी बदतर सूरत हाल हो गई है कि जो चीजें हैं गैर यकीनी की सूरत हाल लोगों में पाई जा रही है। और इसके साथ साथ जिस तरह से ये प्रॉपर्टी है वो भी जिस तरह से डी वैल्यू हुई है, लोग जो थे वो पहले किस तरह से जो है वो लोगों के पास पैसे थे, वो अपना पैसा जो है वो दबा के रख लिया लोगों ने, वो अब निकाल नहीं रहे। उन्हें ये गैर यकीनी हो गई है कि ताजर तबका जो है वो इस कदर परेशान है कि जो मुल्की हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से जो हुकूमत है वो फंसी हुई है और गैर यकीनी का आलम है, हर शख्स में शिकार है उसका। तो इस तरह से जो है वो तमाम चीजों पर इसका असर पड़ा है। तो अब देखना ये है कि बजट जो पेश होता है वो कितना आवाम दोस्त होता है और आवाम को किस हद तक ये हुकूमत जो है वो रिलीफ देने में कामयाब होती है। तो किन किन चीजों पर टैक्सेस की शरह बढ़ाई जाएगी और किन पर, जिस तरह से मेडिसिन है, ये बच्चों का दूध है, और इसके अलावा ग्रॉसरी की बहुत सी चीजें हैं, दालें हैं, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो इनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें डेफिनेटली बजट जो सुनने में आ रहा है उसमें इजाफा किया जाएगा। तो ये लोगों पर तो मेरे ख्याल से जो बोझ है मजीद पड़ेगा। और इसके साथ साथ अब हुकूमत ने जिस तरह से इसहाक डार साहब जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होंगे, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्त हो, लेकिन आवाम दोस्त तो तब ही होगा जब हमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा चीजों पर रिलीफ हो, और वो चीजों पर जो आम तबका इस्तेमाल करता है। अब जैसे जो एक मखसूस तबका है उसको उसकी जो इस्तेमाल की चीजें हैं उसमें हम अगर रिलीफ दे दें, वो जो आम तबका है जिस तरह से वो दाल रोटी खाता है या वो आटा खरीदता है या वो बिजली इस्तेमाल करता है, गैस इस्तेमाल करता है, अगर इसमें रिलीफ ना दिया गया तो उसकी वजह से जो गैर यकीनी का आलम है उसमें मजीद तो एक इजाफा हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो ये बजट हुकूमत पेश करेगी तो उसके बाद सूरत हाल जो है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि ये जिस तरह से इलेक्शन के हवाले, इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना है, तो इलेक्शन की हवाले से अगर बजट ठीक नहीं होगा तो आवाम में मजीद गम गुस्सा पाया जाएगा। तो ये हुकूमत मेरे ख्याल से बड़ी फंसी हुई है। इसहाक डार साहब जो दावे कर रहे हैं वो दावे मुझे दावे ही नजर आ रहे हैं, उनमें कोई बातें वफा होती दिखाई नहीं दे रही। बातें वफा होती दिखाई नहीं दे रही। इसहाक डार साहब के बारे में तो ये तो कहते थे, जब लंदन के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो कहते थे कि ये मईशत संभाली नहीं जा रही मिफ्ता इस्माइल से, मैं आऊंगा तो ऐसे कर दूंगा, डॉलर इतना नीचे करना चाहिए, डॉलर का रेट ठीक नहीं है। अब इसहाक डार साहब को इतना अच्छा खासा टाइम हो गया है बैठे हुए, इसहाक डार साहब को सोचना चाहिए। इसहाक डार साहब, आपने बड़े वादे किए हैं, आपने इस अवाम को सब्ज बाग दिखाई है, अवाम आपके सब्ज बाग की तरफ देख रही है। बताएंगे डॉलर का रेट क्यों कंट्रोल में नहीं है? डॉलर 300 से क्रॉस हो गया, क्यों? वजह आपको क्या मालूम नहीं है कि डॉलर की वजह से आपकी मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट आता है? आपका गरीब तबका गरीब से गरीब तर हो जाता है जब डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट करती है। अभी भी शान बेग साहब, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊंगा, और ब्रेक पर जाने से पहले आपके सामने एक इदादो शुमार भी रख देता हूँ हुकूमत के, कि हुकूमत ने इस साल जो बजट तैयार करने के लिए तखमीने लगाए थे वो तखमीने गलत भी साबित हो रही है। जो उनके हुकूमती इदादो शुमार थे वो अप एंड डाउन डॉलर की वजह से उनको बड़ी परेशानी का सामना है हुकूमती हलकों के अंदर। इसलिए उन्होंने कहा कि आप बजट जो है वो 290 अरब माजा के साथ बजट 290 रुपये डॉलर रेट के मुताबिक तखमीना तैयार किया जाएगा बजट का, ताकि डॉलर का जब रेट ऊपर जाता है या नीचे आता है तो हुकूमती इदादो शुमार गलत साबित हो जाते हैं, और इस सूरत में हुकूमत को सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जारी करना पड़ती हैं। तो डॉलर की फ्लक्चुएशन कब रुकेगी, कैसे रुकेगी, और इसहाक डार साहब डॉलर की फ्लक्चुएशन रोकने में नाकाम क्यों है? ब्रेक पर वापस आने के बाद शान बेग साहब से जानेंगे। चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब।
वेलकम बैक नाजरीन। शान बेग साहब, 290 रुपये डॉलर रेट का तखमीना लगाया जाएगा ताकि हुकूमती अदादोशुमार गलत ना हो। ये इसहाक डार साहब डॉलर रेट कंट्रोल करने में नाकाम क्यों रही हैं? देखें, जिस तरह से डॉलर इन्होंने जब आए थे, इसहाक डार साहब को जब पाकिस्तान में लाया गया था, तो बड़ी एक खुशी की लहर थी लोगों में कि ये एक तो डॉलर को नीचे लाने में चैंपियन है, और इन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि डॉलर को ये कंट्रोल करेंगे और डॉलर जो है वो इसके रेट को नीचे लेके आएंगे। तो चंद दिन हमने देखा था कि वो मसनूई तौर पर डॉलर को कीमतों को नीचे लाया गया, और फिर एकदम से उसे जिस तरह से 200 की स्पीड लग जाती है तो ये 300 भी क्रॉस कर गया डॉलर, और इसकी वजह से इस कदर बेयकीनी जो है वो मार्केट में नजर आई। जिस तरह से जो कारोबारी तबका था वो इस कदर परेशान हो गया। तो अब जिस तरह से बजट जो है वो पेश किया जाना है, तो 290 रुपए डॉलर रेट के मुताबिक तखमीने जो तैयार किए गए हैं, उस पर डॉलर रेट अगर इसमें तब्दीली होती है तो जाहिर सी बात है, आदादोशुमार को अगर गलत इसमें साबित हुए तो ये ना अगर डॉलर को कंट्रोल कर सके तो जाहिर सी बात है अप्स एंड डाउन तो हो जाएगा। तो इसकी वजह से जिस तरह से कर्जों की जो सूद की अदायगी है वो भी जाहिर सी बात है वो ऊपर चली जाएगी, वो आगे ही इस कदर ऊपर चले गई है। तो ये कर्जे तो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, और इस तरह से IMF के हवाले से कहा जा रहा है कि इनको इस दफा जो है वो खैराबाद कहा जाएगा। तो अब बजट की तरफ नहीं, खैराबाद नहीं कहा जाएगा क्योंकि अब उन्होंने इस दफा IMF की शराइत मुकम्मल होने के बावजूद IMF ने इनको कुछ भी नहीं दिया। तो अब चूंकि उनका भी माली साल मुकम्मल होना है तो ये अगस्त में फिर IMF की तरफ रुख करेंगे। नहीं, रुख तो इन्होंने करना है IMF के साथ, लेकिन वो शराइत नहीं होगी ना। तो ये तो कह रहे हैं ना कि IMF जो है वो उसकी शराइतें जब देख के ये करेंगे आगे से, तो अभी तो ये बिल्कुल जो है वो इनकी नजरें जिस तरह से ये लगे हुए हैं कि जो बोझ डाल गया है IMF की शराइत से को मद्देनजर रखते हुए इन्हें पेट्रोल बढ़ाना पड़ा, इन्हें चीजों में डॉलर जो है उसकी गैर पाई गई, डॉलर की कीमत जो है वो मजबूरी थी ऊपर लेके जाना पड़ी। तो उसकी वजह से तो हमारा जो पैसा है वो इस कदर डी वैल्यू हो गया था कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में अगर हम नजर डालें तो जो गरीब ममालक हैं हमारी करेंसी तो उससे भी इस कदर डी वैल्यू हो गई है कि उसकी वजह से इस कदर गैर यकीनी जो है वो पाई जा रही है। कि हम अगर अपनी करेंसी को देखें तो मेरे ख्याल से अब जो पहले जो हजारों रुपए में चीजें आती थी अब वो लाखों में पहुंच चुकी हैं। तो अब जिस तरह से सीमेंट है, बजरी है, ये तमाम स्टील है, ये अगर कोई गरीब शख्स घर बनाने की तरफ जाए तो ये जो चीजें टैक्सेस बढ़े हैं उसकी वजह से जब डॉलर ऊपर गया था तो ये तमाम चीजों की जो अखराजात है इसी बात से बढ़ जाते हैं। तो गरीब शख्स तो अब घर भी नहीं बना सकता। जिस तरह से दावे थे, पहले तो हमने देखा कि मुख्तलिफ हुकूमतें आई, उन्होंने दावे किए कि लोगों को इस कदर जो है वो सस्ती चीजें दी जाएंगी, वो अपना घर इजीली बना लेगा। तो मेरे ख्याल से जो घर है वो ख्वाब ही बन के रह गया है। अब एक घर को चलाने के लिए तो 3-4 लोग जो है वो भी नहीं चला पाते। तो अब जो लोग हैं वो इसका परेशान है, और खास तौर पर जो ये ऑफिस तबका लोग हैं उनकी भी नजरें हैं कि हुकूमत जो है वो किस तरह से जो है वो अगर रेट बढ़ाती है तो वो किस तरह से गुजारा करेंगे। तो किस तरह से गरीब शख्स है वो अपने बच्चों का खाना पूरा करेगा, वो खाएगा नहीं तो वो क्या करेगा। अब कोई भी शख्स है अगर नॉर्मल अपने रोज की अगर मैं कहूँ चावल है, जिस तरह से आटा है, तो पहले तो आटे की कीमत में इसका इजाफा हो गया, और हुकूमत ने जिस तरह से ये आटे के बड़े सेल पॉइंट लगाए थे और आवाम को रिलीफ दिया था ये रमजानुल मुबारक के महीने में, तो ये मेरे ख्याल से तो मजाक किया गया था। ये मजाक कैसे नहीं किया गया कि एक आप जिस तरह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत जिस तरह से आपने ये लोगों को वही लिस्ट थी, उन्हें आपने आटा सस्ता देना था, तो आपने अपनी पब्लिसिटी करने के लिए वो आटे के जो स्टॉल लगा दिए। आप एक कुछ टाइम में वो लोगों की लिस्टें आपके पास थी, आप तो उन्हें पूरी 2-2 हजार या 3-3 हजार उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, अपनी मर्जी से चीजें ले सकते हैं। लेकिन लोगों ने बदकिस्मती से गर्मी में खड़े होकर जो है वो लाइनों में कई घंटे लगकर उसमें कई लोग जो है वो अपनी जान की बाजी भी हार गए, और गरीब शख्स तो आटे की दौड़ में भी जो है वो कुचला गया। तो ये लोग जो है वो इस तरह से जो गरीब लोगों की तरफ जो है वो चीजें इस कदर महंगाई है, लोग तो कहते हैं हमारी दाल रोटी मुश्किल से पूरी हो जाए, चावल भी महंगा हो गया है, आटा भी महंगा है, गैस भी है, बिजली भी है, ये तमाम चीजें तो महंगी हैं और इनकम तो वही है, और करेंसी भी डी वैल्यू हो गई। अब ये बताएं, करेंसी भी डी वैल्यू हो गई, चीजों के रेट ऊपर चढ़े गए, और ऊपर से बजट अगर इस कदर बोझ जो है हम पर डालेगा तो हम किस तरह से करेंगे, हम किस तरह से गुजारा करेंगे। हमने रहना तो अपने मुल्क में है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो हम हैं, इसलिए हमने अपने मुल्क की सोचनी चाहिए। जो ये सियासी पार्टियां हैं इनकी लड़ाई में
जो मुल्क है उसका नुकसान ना हो जाए, हमारे जो गरीब तबका है वो ना फाका रह गए, वो ना पिस जाए। इसलिए अब जो है वो हमें सोचना होगा कि मुल्क हमारा जिस स्टेज पर खड़ा हुआ है, उस जरूरत ये है कि हम जो है वो अब इस टाइम एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय हम ये इस तरफ आए कि ये जो बजट है वो जिस तरह से आता है उसके बाद चीजों को सेटल डाउन किया जाए और अवाम के लिए सोचा जाए, क्योंकि अब इलेक्शन हो जल्द से जल्द और उसके बाद जो है वो कोई पार्टी आए और फिर आकर वो अपनी जो है वो ये कमान संभाले और अवाम के लिए कुछ करे। और ये बजट जो आ रहा है ये अब उसकी तैयारी तो जारी है, चारों वज़रा को जिस तरह से वज़ीर आज़म ने बुलाया है, और अब ये मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि इस मीटिंग में क्या जो चीजें हैं सामने आती हैं। जिस तरह से इन्होंने तरक्याती कामों के हवाले से भी जो है वो बजट ज्यादा और कम होने की शरायतें रखी जा रही हैं, क्योंकि ये तरक्याती काम तो हमने देखा है कि कुछ भी नहीं हुआ। ये जब पीडीएम की गवर्नमेंट में आई है तो क्या चीजें बदली हैं? कोई चीजें नहीं बदली। तो चीजें बदलनी होगी, हमें आवाम को रिलीफ देना होगा। अगर डिलीवर करेंगे तो हम कुछ लेंगे ना। अगर हम दुनिया की बात करें तो वहां पर जो टैक्स पेयर है उसके लिए तो बड़ी ज्यादा फैसिलिटीज है। उसके लिए अगर वो बीमार हो जाता है, वो घर में बैठ जाता है, तो हुकूमत जो है उसके साथ जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती है। यहाँ पे हम टैक्स देते हैं लेकिन रिटर्न हमें कुछ मिलता नहीं है। तो ये बदकिस्मती है कि टैक्स पे हम सबसे ज्यादा करते हैं। मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा माजरत के साथ। हमारी बदकिस्मती और हमारा अलमिया यही है कि हम लोगों ने टैक्स कलेक्शन को सिर्फ टैक्स कलेक्शन की हद तक महदूद कर दिया, उसकी डिलीवरी प्रोसेस या उसका रिटर्न आवाम को हमने नहीं दिया। अगर पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह आपने मिसाल दी यूके की या बाकी ममालिक की, तो अगर बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो टैक्स नेट के अंदर शहरी जो अवाम टैक्स का हिस्सा हैं, टैक्स देते हैं, आपको टैक्स बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, हर साल अपनी रिटर्न भर रहे हैं, अगर आप उनको रिटर्न करने के लिए भी उनकी उसके आउटपुट या उनको कोई प्लस चीज़ दें, अगर आप साल के बाद अगर आप उनको हेल्थ के अंदर, आप उनके मेडिकल के बाकी चीज़ों के अंदर अगर आप उनको कुछ रिटर्न देते हैं तो आपको मुश्किलात का सामना ही नहीं करना पड़ता। तमाम ममालिक के अंदर यूके की मिसाल हम लोगों के सामने है, हर चीज़ के ऊपर वो शहरी टैक्स देते हैं लेकिन उस टैक्स का उनको रिटर्न बड़ा अच्छा है। उनकी मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस होती है, उनको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जब वो सीनियर सिटीजन हो जाते हैं उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से माकूल आमदन लगा दी जाती है। तो सबका फ़ायदा ये होता है कि वो देखा देखी टैक्स नेट के अंदर अवाम वहाँ की खुद शामिल हो जाती हैं। उनका हुकूमत का स्ट्रक्चर नेटवर्क इतना स्ट्रांग है, जबकि पाकिस्तान के अंदर हमारे इस मुल्क के अंदर माजद साहब शान साहब, हमारे इस मुल्क के अंदर टैक्स इकट्ठा करने के लिए तमाम मशीनरी का हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, तमाम वसाइल को बरूए कार लाकर आवाम को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए कहा जाता है, पॉलिसीज को सख्त किया जाता है। हालांकि फाइलर और नॉन फाइलर के ऊपर कैटेगराइज कर दिया जाता है कि फाइलर को ये सहूलत है, नॉन फाइलर को ये सहूलत है। जैसा कि मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखूं कि एक शख्स अगर बैंक से अपनी फिक्स रकम के ऊपर प्रॉफिट ले रहा है तो हुकूमत उसके ऊपर भी 30% उसको चार्ज कर रही है नॉन फाइलर को। तो अगर वो फाइलर बन जाता है तो 15% है, बहुत अच्छा है कि उसका टैक्स कम है। लेकिन जिस फाइलर से वो 15% चार्ज कर रहे हैं उस फाइलर को वो रिटर्न में क्या दे रहे हैं? बिजली के बिलों से लेकर एक च्युइंगम से लेकर खाने पीने की तमाम अशिया के अंदर, रोजमर्रा रहन सहन की तमाम अशिया के अंदर, इंसान रोज कोई भी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसके ऊपर हर शहरी पाकिस्तान का हर मुअज़्ज़िज़ शहरी जनरल सेल्स टैक्स की मद में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ दे रहा है। तो उस अदायगी की मद में हुकूमत आवाम को क्या दे रही है? सिर्फ दलासा। तो दलासे से काम तो नहीं चलना। आप इस आवाम के लिए टैक्स के अंदर, टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इस्लाहात करें। आपको टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर इस्लाहात की जरूरत है। आप इस्लाहात करके उसके अंदर इतनी जिद्दत लाएं कि आप कोई उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन पैदा करें कि आवाम ऑटोमेटिकली आपको टैक्स देने के लिए कायल हो जाए। यहां पर बदकिस्मती से जो टैक्स देता है आप उसको ज्यादा तंग करते हैं। तो अगर ये टैक्स, शान साहब आप समझते हैं कि अगर हुकूमत टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर FBR के अंदर तरामीम करके उस डिपार्टमेंट के अंदर को मजीद जिद्दत लाए, वहां पर जो फाइलर हैं उनके लिए सहूलियात का इजरा किया जाए, तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानी अवाम आपको ना सिर्फ टैक्स देगी बल्कि पाकिस्तान को चलाने के लिए पाकिस्तानी अवाम का टैक्स ही बड़ा काफ़ी है। बजट का खसारा तो ऐसे ख़त्म हो जाता है अगर पाकिस्तानी अवाम टैक्स नेट का हिस्सा बन जाए। तो टैक्स देना तो अच्छी बात है क्योंकि टैक्स के ऊपर ही तो मुल्क चलता है। तो आप समझते नहीं है कि FBR के अंदर इस्लाहात और अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है? देखिए, जो FBR है वो महकमा तो ज़ाहिर सी बात है हरकत में आता है। जो टैक्स के जो लिस्ट में नहीं है उन्हें लिस्ट में लाना होगा। तो एक टैक्स जो है वो देना तो हर एक का फर्ज है।
क्योंकि जो दूसरे मालिक हैं वहां पे तो टैक्स से कोई बच नहीं सकता, लेकिन हमारा जो मुल्क है बदकिस्मती से यहाँ पर जो टैक्स चोर है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। और टैक्स चोर भी वो हैं जो बड़े पैमाने पर बिजनेस कर रहे हैं, मगरमच्छ उन्होंने हैं। अपनी जो दौलत है उसे इस तरह से छुपा के रखा हुआ है। तो हम टैक्स तो देते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो टैक्स एक तबका दे रहा है उसे भी रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, और जो टैक्स चोर है वो उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो जो FPR है उसमें अगर अमेंडमेंट होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि हमें लिस्ट में हर बंदे को लाना होगा, और इस पे हमारे जो डिपार्टमेंट है उन्हें इस तरह से काम करना होगा कि जो बड़े चोर हैं, यानी कि छोटे बंदों को हम घेरे में ले जाते हैं, जो बड़ा है वो छूट जाता है, जो बड़ा है पकड़ना ही अभी हमने उससे है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वसूल कर सकें, ताकि जो हमारे जो खसारे हैं वो पूरे हों। हमें टैक्स का हदफ ज्यादा से ज्यादा देना होगा। तो इसके साथ साथ जिस तरह से हमें अगर टैक्स जो दे रहा है बंदा, उसे एजुकेशन की सहूलियात मिलनी चाहिए, उसे हेल्थ में जो है वो मिलनी चाहिए, और एजुकेशन की सहूलियात जो है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। रिटर्न जब तक नहीं मिलेगा तो, क्योंकि जो बजट है वो टैक्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। टैक्स समझ लें कि गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी होती है। किसी भी रियासत को चलाने के लिए, उसके अमूर को चलाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए बजट बड़ा ज़रूरी, माजा के साथ टैक्स बड़ा ज़रूरी है। तो टैक्स नेट के अंदर अगर इस्लाहात करके उसका रिटर्न आवाम को दिया जाए, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर, तो यकीनी तौर पर आवाम टैक्स नेट के अंदर खुद ब खुद शामिल भी होंगे। और आप वाली बात बड़ी ज़बरदस्त है कि जो बड़े मगरमच्छ हैं वो बच जाते हैं, और जो छोटा तबका होता है उसको जकड़ के टैक्स ले लिया जाता है। तो जब तक बड़े मगरमच्छों के ऊपर हाथ डालकर उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा तब तक तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं छोटे से ब्रेक की जानिब, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो शान बेग साहब के सामने आयशा गौस पाशा साहिबा का एक बयान रखेंगे। उन्होंने कहा मईशत का बिगाड़ ठीक करने के लिए आइंदा मजीद कई माह लग सकते हैं, और आइंदा बजट जो मौजूदा आने वाला बजट है 2023-24 का, ये टैक्स फ्री नहीं होगा। टैक्स आमदन ना बढ़ाई तो खसारे पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रेक पर चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इसके ऊपर शान बेग साहब से उनकी राय लेंगे। जी वेलकम बैक नाजरीन। शान बेग साहब, आयशा गौस पाशा का बयान आया, उन्होंने कहा मईशत का बिगाड़ ठीक करने के लिए मजीद कई महीने लग सकते हैं, और जो माली बजट 2023-24 है ये टैक्स फ्री बिल्कुल भी नहीं होगा। टैक्स आमदन अगर हम लोगों ने अपनी ना बढ़ाई तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। बात तो आयशा गौस साहिबा की बिल्कुल ठीक है। ये देखें कि इसमें जिस तरह से इसी चीज के गिर तो हम घूम रहे हैं कि हमने जो टैक्स है टैक्स फ्री कैसे हम बना सकते हैं। अगर हम टैक्स फ्री बनाएंगे, हम तो पहले ही हमारी करेंसी जो है वो गिरी हुई है, हमारे पास कुछ है नहीं है, तो हम जो है वो जब हम टैक्स इकट्ठा करेंगे, टैक्स जो बढ़ाएंगे तो फिर ही ये चीजें होंगी। इसमें आवाम को टैक्स बढ़ाने के साथ साथ तरजीह भी देना होगा। ये दोनों चीजों को मद्देनजर जो है वो हुकूमत को रखना होगा कि अगर कुछ चीजों में टैक्स बढ़ा देते हैं तो कुछ में रिलीफ भी देना होगा। लेकिन ये नहीं होगा कि अगर आप बजट पेश करते हैं तो उसमें टैक्स का बोझ जो है वो गरीब तक पे डाल दिया जाए, और जो लोग टैक्स का बोझ नहीं उठा सकते खास तौर पर, उनको अगर रिलीफ दिया जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से जो है वो उसे हम आवाम दोस्त कह सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये जो हमें सुनाई दे रहा है, जिस तरह से ये मीटिंग हो रही हैं, और अब जिस तरह से 6 जून को भी जो है वज़राए आला की मीटिंग है, तो उसमें यही चीजें रखी जा रही हैं कि आवाम से ज्यादा जो है वो टैक्स लिया जाए, और जिस तरह से ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उन पर बोझ डाला जाए, ताकि हर आम जो तबका है वो भी टैक्स जो है वो दे। तो टैक्स जो है वो जाहिर सी बात है गरीब की हड्डी तो होता है, लेकिन इसमें हमें सोचना होगा। टैक्स फ्री तो कोई भी मुल्क नहीं है कि टैक्स फ्री हम कहें वो मुल्क है जहाँ पे टैक्स, पूरी दुनिया जो है वो टैक्स जो है वो इकट्ठा करती है तो फिर रिटर्न उसमें कुछ देती है। तो हमारा मुल्क जो है वो टैक्स के बगैर तो नहीं चल सकता, टैक्स फ्री तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन जरूरत यह है कि टैक्स जो बोझ इसका डाला जा रहा है उसमें थोड़ी सी हमें करेक्शन करनी होगी कि गरीब तबका जो है वो ज्यादा मुतासर ना हो, क्योंकि गरीब तबका तो अभी उस स्टेज पर खड़ा हुआ है कि हम बहुत से घरों की कहानियां अगर सुनते हैं, देखते हैं, लोग जो है वो भूखे सो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही लोगों के बच्चे हैं, कोई एजुकेशन से महरूम हो गया है, किसी की बच्ची है वो शादी नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें जो है जाहिर सी बात है
ये चीजें जो हैं वो हर चीज जो है वो महंगी हो गई है। अगर आज एक चीज का एक रेट है तो कल उसका और रेट होता है। मुल्क तब तरक्की करता है जब चीजों के में जब लोगों में गैर यकीनी खत्म होगी कि एक चीजों को जब हम अगर बजट पेश करते हैं तो उसके बाद अगर चीजों का रेट एक मुकर्रर किया जाता है तो वो कम से कम 2 माह 3 माह 4 माह उसमें एक थोड़ा सा जो है वो ठहराव आए। जब ठहराव आएगा ही नहीं तो फिर लोगों में तो गैर यकीनी जरूरी होगी। जब चीजें तो हमारे रोज ही रेट बढ़ रहे हैं किसी चीज में। आज जो है हम अगर खरीदारी करने के लिए जाते हैं वो 500 की चीज है तो अगले दिन जाते हैं 510 की है, फिर 520 की है। तो इस वजह से गैर यकीनी हर शख्स में पाई जा रही है कि चीजों के रेट जब हम उन्हें कंट्रोल नहीं ना करेंगे तो बदकिस्मती से यहाँ पे जो अदारे बनाए गए हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गई हैं, तो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो भी बिल्कुल यहाँ पे काम नहीं कर रही हैं। तो एक तो मुनाफा खोर सरगर्म होते हैं, दूसरी तरफ ये हुकूमत की जानब से जो चीजों में इजाफा किया जाता है तो वो डबल रेट हो जाता है। जिस तरह से अब दूध की कीमत है, अब दूध की कीमत 200 रुपए जो है वो क्रॉस कर गई है। तो दूध ऐसी चीज है कि वो जो अगर छोटा बच्चा है तो दूध के अलावा तो दूसरी चीज वो पी नहीं सकता। ऐसा ही तो है। इसलिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें सोचना होगा कि इन चीजों को हमने, जैसे कि इम्पोर्टेड दूध है उसमें इस साल जो है वो अगर बजट पेश किया जाएगा तो इम्पोर्टेड दूध है उसकी कीमत में इजाफा जो है वो सुनने में आ रहा है। तो जो बच्चों का तो दूध के अलावा तो बच्चे कोई चीज यूज ही नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये मजबूरी है हर गरीब की, हर अमीर की कि उसने दूध तो खरीदना ही है। तो इस वजह से हमें ये सोचना चाहिए कि जो बजट पेश किया जाएगा इस दफा उसमें गरीब जो लोग हैं उन पर कम से कम बोझ पड़े। और जो इसहाक डार साहब हैं वो बड़े चैंपियन है इस चीज के। इसहाक डार साहब ने जिस तरह से बड़ी बातें की हैं कि जो अवाम दोस्त बजट हम कोशिश करेंगे लाने की, मेरे ख्याल से कोशिश जो कर रहे हैं इस कोशिश में अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। क्योंकि मुल्क है तो हम है, हमारा मुल्क दफा की तरफ ना ही जाए। तो हमें जो है वो यही सोचना होगा कि ये बजट को लेकर बहुत सी उम्मीदें लोगों की हैं। अब तमाम लोगों की नजरें हैं वो जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि यार डॉलर थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो मजीद नीचे आएगा, डॉलर लोगों को निकालने, लेकिन डॉलर अभी मिल नहीं रहा मार्केट में। तो डॉलर लोग दबा कर बैठे हुए हैं। किसी ने डॉलर जो है वो बेयकीनी की है कि डॉलर लोगों को यही लगता है कि रेट इसका अभी ऊपर चला जाएगा। तो चीज ये है कि हमें अभी यकीन दिलवाना होगा। हम अवाम को यकीन दिलवाने में बिल्कुल अभी नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से जब यकीन हम दिलाएंगे अवाम को कि हमारे मुल्क में चीजें जो हैं वो बिल्कुल उनमें कंट्रोल है, ठहराव आ जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है हमें भी यकीन आ जाएगा और अवाम को भी यकीन आ जाएगा कि ये जो बजट होगा उनमें ये चीजें जो है वो बैलेंस लेकर ये चलेंगे। एक चीज पर अगर बोझ डाल दिया है तो 3 पर रिलीफ दे दिया है तो फिर ही लोग जो है वो अपने घर में गुजारा कर सकते हैं। जिस तरह से अब गाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो ये जो गाड़ी 14 लाख से शुरू हुई थी वो 30 लाख पर उसका रेट चला गया है। तो ये गरीब लोग जो पहले को गाड़ी खरीद सकता था अब तो सोच ही नहीं सकता। तो अब ये चीजों के रेट, और अगर जो बाइक पर सफर करता था तो गरीब जिस तरह से ऑफिस तबका लोग है या स्टूडेंट तबका है तो अब तो बाइक की कीमत भी 2 लाख क्रॉस कर गई है। तो अब इस तरह से जो हमारा जो करेंसी है इस तरह डी वैल्यू हो गई है कि हमने किस तरह से जो चीजें हैं छोटी मोटी चीजें भी खरीदनी पड़ती हैं तो वो हमारी करेंसी इस कदर डाउन है कि हम उससे कुछ खरीद ही नहीं पाते। हम तो एक बाइक नहीं खरीद सकते, हम कोई कार अब खरीद नहीं सकते। इन चीजों को जब हम नीचे लेकर आएंगे, जब डॉलर का रेट ऊपर जाएगा ऑटोमेटिक इनके पार्ट्स महंगे होंगे। क्योंकि ये पार्ट्स यहाँ पर जो लोकल सतह पर जो फैक्ट्रीज बनाई लगी हुई थी, जो यूनिट लगे हुए थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। क्योंकि जब इनके रेट इस कदर अप हुए हैं, ज्यादा हुए हैं, तो उनकी सेल ही बिल्कुल कम हो गई थी। ये जो जिस तरह से जो गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ब्रांड हैं, वो अपनी यहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी थी क्योंकि उनकी जो सेलिंग पॉइंट थे वहां पर बिल्कुल जो है वो काम जो है वो बंद होकर रह गया था। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हमारे मुल्क में बड़ी बेयकीनी की लहर चल गई है। तो हमें सोचना होगा कि ये जो बजट पेश किया जा रहा है इसमें हम बेहतर से बेहतर बजट दें, लेकिन लग नहीं रहा कि इसमें कोई बेहतरी आई क्योंकि हम उस स्टेज पर खड़े हुए हैं कि बेहतरी देने की गुंजाइश ही नहीं है हुकूमत के पास। ठीक है, उस स्टेज पर खड़े हैं जिस पर हुकूमत को या हुकूमत के पास बेहतरी देने की उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और आवाम दोस्त बजट के ऊपर हुकूमत को सजेशंस भी दी कि हुकूमत को अपने मामलात को किस तरीके से चलाना चाहिए और अच्छी सजेशंस थी। उम्मीद है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब इन सजेशंस के ऊपर अमल करेंगे क्योंकि आप मईशत के चैम्पियन समझे जाते हैं और कहा जाता है कि इसहाक जब आएगा तो ना सिर्फ डॉलर काबू में आएगा बल्कि मईशत भी काबू में आएगी, महंगाई काबू में आएगी। महंगाई के जिन को बोतल के अंदर इसहाक डार साहब इस तरीके से बंद करेंगे कि महंगाई का जिन बोतल से कभी निकलने का नाम ही नहीं लेगा। अल्लाह करे ऐसा हो, अभी तक तो होता ऐसा नजर नहीं आ रहा।
हमारी उम्मीद है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और आज दिन तक हम लोग उम्मीद के ऊपर बैठकर उसी उम्मीद को लेकर उसी उम्मीद के आसरे में एक कोने के अंदर सिमट कर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारे चैंपियन वजीर खजाना इसहाक डार साहब कोई उम्मीद की किरण निकालेंगे और उस उम्मीद की किरण से हालात इस हद तक बेहतर हो जाएंगे कि आवाम वाह वाह और कहेगी कि इसहाक डार साहब तुसी ग्रेट हो, तुसी मामलात में बेहतरीन चला लिया है। अल्लाह करे ऐसा हो, हम चाहते हैं। हमारे कान तरस गए हैं, अवाम के कान तरस गए हैं कोई अच्छी उम्मीद, अच्छी नवीद सुनने के लिए। हुकूमत उम्मीद है 2023-24 का जो माली बजट पेश करने जा रही है उसमें हुकूमत ना सिर्फ गरीब तबके का ख्याल रखेगी बल्कि मुल्क पाकिस्तान के हर मुअज़्ज़िज़ शहरी का ख्याल रखेगी। वो बजट अवाम दोस्त इस हद तक होगा कि गरीब आदमी पर भी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और अमीर आदमी पर भी पड़ेगा। जो सहूलत अमीर आदमी अवेल कर सकता है, उम्मीद है इस बजट के पेश होने के बाद गरीब आदमी भी वो सहूलत अवेल कर सकेगा। हमें उम्मीद है कि हमारे चैंपियन वजीर खजाना इसहाक डार साहब ऐसी बेहतरीन जादू की छड़ी चलाएंगे कि हालात जो काबू से बाहर हो गए थे वो सारे हालात सिमट कर उनके काबू में आ जाएंगे। अल्लाह करे ऐसे कंट्रोल में हालात आ जाएं, ऐसे मसाली हालात हो जाएं कि मुल्क पाकिस्तान ना सिर्फ तरक्की करे बल्कि रेस की उस पटड़ी के ऊपर इस हद तक बेहतरीन तरीके से मुआशी तौर पर दौड़े कि पता चले और हमारे आने वाली नस्लों को भी उसके असरात मिले। PDM की गवर्नमेंट अगर आवाम को रिलीफ देगी तो यकीनी तौर पर आवाम उनका साथ देंगे। इस आवाम को सिर्फ रिलीफ से गर्ज है, इस आवाम को अल्लाह करे। अब आयशा घोष पायशा साहिबा का कहना था कि वजीर आजम की MD IMF से बातचीत के बाद मुस्बत नताइज आने का इम्कान है। अल्लाह करे मुस्बत नताइज आएँ, क्योंकि मुस्बत नताइज आएंगे तो आवाम के लिए आप लोगों ने यकीनी तौर पर कोई ना कोई रिलीफ सोच रखा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपने आवाम की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल को बरूएकार लाया भी होगा। लेकिन अभी तक के हालातों, वाक़यात और एदादो शुमार को अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो हालातों, वाक़यात और एदादो शुमार आपस में मुताबिकत नहीं रखते हैं, आपस में मामलात काफ़ी उलझे हुए हैं। हुकूमत की तरफ से बताए गए एदादो शुमार और आवाम के सामने रखी गई रिपोर्ट बड़े मुख्तलिफ हैं। आवाम बड़ी सियानी है, आवाम चूँकि डेली बेसिस पे अपनी रोज़मर्रा चीज़ों को ला कर इस्तेमाल करते हैं। इस आवाम ने पूरे दिन में काम करना है, मेहनत मजदूरी करनी है और शाम को अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए जो रकम उन्होंने वसूल करनी है, कोशिश करें कि उस आमदन को उस वसाइल के साथ इस हद तक आप लोग मिक्सअप कर दें कि आवाम का जो रोज़मर्रा का खर्चा है उससे उनके अखराजात भी मुकम्मल हो जाएं। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतरीन तरीके से अच्छा रोज़गार, अच्छी खुराक, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, जो कि बड़ी मुश्किल हो चुकी हैं। उम्मीद है जादू की छड़ी काम करेगी और इस जादू की छड़ी काम करने से आवाम के लिए रिलीफ होगा, आवाम के लिए रिलीफ होगा, आवाम सुकून में होगी तो आप लोग भी सुकून में होंगे यकीनी तौर पर। इसहाक डार साहब, आप कहते हैं कि आवाम की मुझे फ़िक्र है, हमें एहसास है आपको आवाम की फ़िक्र है। हमारे वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को, हमारी PDM की तमाम जमातों को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, आसिफ अली जरदारी साहब को और दीगर जो आपके साथ कायदीन मौजूद हैं उनको भी आवाम की दुख और दर्द तकलीफ का हमें एहसास है कि उनको एहसास है, आवाम को भी एहसास है कि उनको एहसास है। तो इस बजट के अंदर आवाम के एहसास को आप बजट के एदादो शुमार के साथ अगर शामिल करेंगे तो बजट के एदादो शुमार के साथ आवाम का एहसास आवाम की बेहतरी के लिए शामिल हो जाएगा तो आवाम की बेहतरी में आप लोगों की भी बेहतरी होगी और आइंदा आने वाले इलेक्शन के अंदर आवाम आपका भी ख्याल रखेगी। अगर आज आप आवाम का ख्याल रखेंगे, आवाम के ख्याल को, आवाम के एहसास को बजट के एदादो शुमार के साथ कंपेयर करके आप बजट को पेश करेंगे तो आवाम आपसे खुश होगी, आवाम इसहाक डार साहब आपसे भी खुश होगी और आवाम आपसे इस हद तक खुश होगी कि आपको आइंदा आने वाले इलेक्शन में उसका रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि आवाम अपना रिवार्ड जो है वो मुकम्मल अपने मोहसिनों को देती है। मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हमारे जो मौजूदा हालात हैं, अल्लाह ताला हमें इन हालात से निकाले और हमारे आने वाले दिनों में मईशत बेहतर से बेहतरीन हो जाए। मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब की तरक्की है, मुल्क पाकिस्तान की बका में हम सब की बका है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, इस नुवीद के साथ इजाज़त लेके जा रहा हूँ कि जब आइंदा हफ्ते हम लोग बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो तब तक बजट पेश हो चुका होगा और बजट पेश होने के बाद जब हम बात कर रहे होंगे तो उम्मीद है कि हम इसहाक डार साहब की बजट के हवाले से जो पॉलिसीज़ है उसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह नेगहबान।